राहुल गांधी को आज गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई। सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सच मेरा भगवान है। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक कोट को शेयर किया। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सच मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने के साधन। सूरत कोर्ट ने उनको आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाते हुए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल कैद की सजा सुनाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर किए कमेंट के मामले में आज को सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन उनकी संसद सदस्य पर अभी भी तलवार लटकी है। जयराम रमेश ने सीबीआई को एक पत्र लिखा है। उन्होंने आग्रह किया कि मेघालय की पूर्ववर्ती कोनराड संगमा सरकार को सबसे भ्रष्ट बताने वाले बयान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तलब किया जाए। साथ ही गृह मंत्री से सूचना और तथ्य लिए जाए जिनके आधार पर उन्होंने ऐसा दावा किया था। भाजपा ने कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा की हार के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसका मतलब यह था कि फिलहाल के लिए भाजपा ने यह व्यवस्था की है और आने वाले समय में नियमित नियुक्ति की जाएगी। अब कार्यकारी अध्यक्ष को ही नियमित प्रदेश अध्यक्ष को तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। 2019 में मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर दर्ज मामले में राहुल गांधी को सूरत की जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। इसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे केवल कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। कांग्रेस के नेताओं ने ही बताया है कि राहुल के रवैया से सब खराब हो गया, पार्टी डूब रही है। ममता बनर्जी की उड़ीसा के सीएम और बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक से आज होने वाली मुलाकात और इसे लेकर आए स्पष्टीकरण ने इसे लेकर चर्चा और तेज कर दी है। इन चर्चाओं को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि तृणमूल सुप्रीमो ने पिछले सप्ताह सीएम अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार करने और अगले साल के राष्ट्रीय चुनावों में बीजेपी को चुनौती देने के उद्देश्य से एक नए राजनीतिक मोर्चे की घोषणा की थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने सतीश पुनिया को जगह छत्तीसगढ़ से सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये एक अहम फैसला माना जा रहा है। बीजेपी से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा यही कहते रहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की कोई चाहत नहीं है। मकसद एक ही है कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए और बीजेपी को हराया जाए। इस बीच आज जेडीयू कोर्ट के मंत्री जमा खान ने बयान देकर मिशन दिल्ली की राजनीति फिर शुरू कर दी। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन 4 दिन भी जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जगह जगह पिकेट लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पंजाब पुलिस के अधिकारी अमृतपाल की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रहा है। इसी बीच सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि अमृतपाल सिंह पंजाब छोड़कर भागने में कामयाब हो गए हैं, जिसकी वजह से अब पंजाब पुलिस की मुश्किल और बढ़ सकती है। बिहार के रोहतास में आज कंटेनर और बाइक के बीच टक्कर हो गई। घटना जिले के दरिहाट थाना क्षेत्र के बेरकाफ गांव के पास की। बाइक पर 3 लोग सवार थे। मौकों पर ही एक शख्स की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 जख्मी हो गए। वहीं इस हादसे सड़क पर एक तीसरा शख्स भी हादसे जख्मी हो गया। घायलों को टेहरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विमेंस प्रीमियर लीग का एलिमिनेटर मैच 24 मार्च को खेला जाएगा। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स की महिला टीमों के बीच होगा। दोनों टीमों के लिए यह करो या मरो वाला मैच है। इस मैच की विजेता टीम का सामना फाइनल में दिल्ली कैपिटल से होगा। दिल्ली की टीम पहले ही फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। भ्रष्टाचारियों को सजा देने के लिए लाए गए लोकपाल पर संसद ने सवाल खड़े किया गया है। संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकपाल के तहत आज तक भ्रष्टाचार के एक भी आरोपी व्यक्ति को खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। संसदीय समिति ने पिछले साल मई से खाली पड़े लोकपाल के अध्यक्ष के पद को नहीं भरे जाने पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे बंद पर चटर्जी ने विशेष कोर्ट में गवाही देने से पूर्व सनसनीखेज आरोप लगाते हुए बंगाल में 2 प्रमुख विपक्षी दल के 3 नेताओं पर बेहद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है। मनी लैंडिंग के आरोप में ईडी के हिरासत में चल रहे पर चटर्जी ने कहा कि भाजपा के दिलीप घोष, विधानसभा के मौजूदा नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी और सीपीएम नेता सुजान चक्रवर्ती ने उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्त के लिए अलग अलग उम्मीदवारों के नाम भेजे थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुलिस ने एक पत्रकार को हिंदू भगवान श्री हनुमान के अपमान के आरोप में इंशनिंदा कानून के तहत गिरफ्तार किया है। रमेश कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि भगवान हनुमान की ये तस्वीर साझा करके असलम बलोच ने उनकी और उन जैसे अन्य हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। नई दिल्ली कोरोना एक बार फिर डराने लगा। भारत में कोविड-19 के मामलों में इजाफा देख गया है। कोरोना का बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण से बचाव के जरूरी दिशा निर्देश दिया है। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि हम एक और मॉक ड्रिल जल्द करेंगे। यहाँ तक कि राज्य सरकार तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रक्रिया में खामियों को ठीक करके और प्रश्न पत्र लीक में शामिल दोषियों को दंडित करके युवाओं में विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के पास अन्य विचार है। कुछ समय बाद ही उन्होंने युवाओं को अपनी पढ़ाई और नौकरी छोड़ने और भाजपा को राज्य में सत्ता में आने में मदद करने के प्रेरित की। तमिलनाडु के मछुआरा की गिरफ्तारी का ताजा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में लाते हुए स्टालिन ने कहा कि उनमें से 12 को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही श्रीलंकाई नौसेना ने मछली पकड़ने वाली 2 मशीनकृत नौकाओं को भी जब्त कर लिया। महानगर अपराध जांच कार्यालय के एसपी सीमेंद्र सिंह राठौड़ के मुताबिक गिरफ्तार किया गए 6 लोगों ने अब तक 60 करोड़ से अधिक का सट्टा लगाया है। पुलिस को जांच में पता चला है कि 35 लोगों के नाम से खोले गए डिजिटल वॉलेट के जरिए 41 करोड़ 14 लाख रुपयों की ठगी की गई है। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह ने हजारों रुपयों का सट्टा लगाया है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब यही साफ हो गया कि बिहार में 2024 में लोकसभा का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ जाएंगे। सम्राट को इस जिम्मेदारी दिए जाने के बाद दल के नेताओं का बधाई देने का सिलसिला जारी है। इतने दिनों में पार्टी ने उन्हें पहले भी कई जिम्मेदारियां दी है। इस बार एक नई जिम्मेदारी दी गई। पार्टी का जो एजेंडा होगा उसे वह मजबूती से आगे बढ़ाइए। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से जो वायरल हो रहे हैं। इन सब के बीच उनके सपनों को लेकर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि तेजस्वी को एक बार फिर सपना आया जिसमें उन्होंने भगवान कृष्णा के दर्शन किया।